संसद में बैठा हुआ डीएड वालों की मांग अब पूरी सरकार को करनी पड़ेगी। जिस तरीके से दीपक बैज वहां पहुंचे हैं समर्थन करें और उन्होंने एक सीधी चेतावनी दी है कि अब हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। झूठे वादों को बंद करो, झूठे वादों से छत्तीसगढ़ियों को ठगना बंद करो, मोदी गारंटी के नाम से जुमलेबाजी बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। छत्तीसगढ़ में सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, शिक्षक संगठन जिंदाबाद, मोदी गारंटी मुर्दाबाद, भैया संघ जिंदाबाद। क्या ये सुशासन है? क्या यही मोदी की गारंटी है? अगर सुशासन अगर रहता तो मुझे लगता कि धरना स्थल में एक भी कर्मचारी या कोई प्रदर्शनकारी नहीं रहते। सरकार को तो तुरंत इस पे संज्ञान लेना चाहिए, इनकी कमेटी से बात करना चाहिए, शासन और प्रशासन के अधिकारी आके इनसे बात करना चाहिए और जो इनकी जो मांगे हैं जायज मांगे हैं और इनको सरकार को संज्ञान में लेकर तत्काल इनकी मांगों को पूरी करनी चाहिए। और एक और बड़ी खबर इसी में कि शिक्षा विभाग के संचालक और उनके तमाम बड़े अधिकारी डीएड वाले के पास पहुंचे और उन्होंने कहा है कि सकारात्मक पहल की जा रही है सरकार की ओर से। आपके मांग को कैबिनेट में रखा जा रहा है, अभी आगामी जो कैबिनेट है और शासन की मंशा है कि आप पीड़ा में है, शासन भी इसको लेकर के विचलित प्रतीकात्मक आप रखे यहाँ पर एक डेलीगेशन 10-5 लोगों का, या और कोई तरीका अपना ले जो भीड़ लेके खुद को तकलीफ देना, ये मतलब सबके लिए संवेदनशील है। सरकार के पीड़ा को समझना का समझती है, क्योंकि ये देखिए पॉलिसी मैटर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ और इसमें अंतिम निर्णय जो होता है वो सर्वोच्च अधिकार प्राप्त राज्य में कैबिनेट होता है। दर्शकों हम आपको बताएंगे कि वो वीडियो क्या है और दूसरी बातें 21 तारीख को कैबिनेट का बैठक है छत्तीसगढ़ में और उस कैबिनेट के बैठक में इन अनशन में बैठे हुए डीएड वालों का मांग पहुंच गई है, चर्चा होना है। तो एक बड़ा संदेश है कि डीएड वालों की अब मांग पूरी कर ली जाएगी। क्या वो वीडियो है और इसमें क्या मायने हैं, पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार दर्शकों, अभी एक ऐसी समाचार सामने आई है जिसमें लगता है कि 24 दिसंबर से अनशन पे बैठे हुए डीएड वाले जिनकी मांग है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, सरकार को आदेशित कर दिया है कि भाई ये वेल एजुकेटेड है, एग्जाम सारे क्लियर करके आए हैं और इनको नियुक्ति आप दो, लेकिन सरकार नियुक्ति नहीं दे रही थी, इसलिए मजबूरन 24 दिसंबर से टिल नाउ 20 तारीख यानी लगभग 27 दिन, 1 महीने होने को है, वो अनशन पर बैठे और रोज के रोज 7-8 लोग बेहोश गिर पड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश से युवा है, सर्वाधिक संख्या एसटी की है और इसमें सरकार से कह रहे हैं साहब हमारी मांगे मान लीजिए, हमने सब कुछ कर लिया, सर्वाधिक हमने सब चीज करने की कोशिश करी अपने स्तर पे, मुंडन वगैरह सब, हाई कोर्ट के हमने तो दरवाजे पहले खटखटा लिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, सर्वोच्च संस्था ने कह दिया कि ये सही है, पूरी करिए, फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो सोए हुए सरकार को जगाने के लिए वो अनशन पर बैठे और आए दिन अपने जान जोखिम में डालकर बैठे हुए। लेकिन लगता है अब उनकी ये अनशन जो आखिरी ब्रह्मास्त्र होते हैं, गांधी जी ने कहते हैं अनशन की जरिए आजादी दिलाने की काम की, ऐसी चर्चा भी होती है। तो वो आखिरी ब्रह्मास्त्र अनशन में बैठे हुए डीएड वालों ने अपनी मांग बनवाने की पूरी कोशिश की और लगता है अब पूरी हो जाएगी। 21 जनवरी को कैबिनेट का बैठक है और कैबिनेट की बैठक में डीएड वालों की मांगों की चर्चा होना सामान्य बात नहीं है, क्योंकि ये राज्य का सर्वोच्च संस्था और यहां अगर कुछ हो रहा है तो विशेष चर्चा होगा, सामान्य चर्चा कभी वहां नहीं होती और चर्चा होगी तो कुछ ना कुछ इन डीएड वालों के पक्ष में आएगा, ऐसा उम्मीद है। और अगर ना आए तो बड़े चेतावनी की घोषणा कर दी गई है कि पूरा प्रदेश में दीपक बैज ने कहा कि आंदोलन करेंगे, लेकिन उसके मुझे लगता है पहले ही इन लोगों की मांगे मान ली जाएगी, ऐसा संकेत है। क्योंकि जैसे शिक्षा संस्थान की ओर से जो शिक्षण
संचालक है प्रदेश में, वो और उनके तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने आश्वस्त करने की कोशिश की है कि आप ज्यादा संख्या में अनशन पे मत रहिए, बल्कि आप संख्या कम कर दीजिए और करिए अपनी मांगे। पर एक बात उन्होंने स्पष्ट कर दी कि हम बराबर आपकी मांग को कैबिनेट तक पहुंचा दिए। अब कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट में चर्चा होना सामान्य चर्चा नहीं है। उन्होंने कहा है आपके पक्ष में सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ते हुए सरकार देख रही है इस उनकी मांगे। क्या वो कह रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए और फिर आपको समझ में आएगा कि अब डीएड वालों की मांगे मान ली जाएगी, माननी ही पड़ेगी, क्योंकि उसने जो कहा, जो करा है, अभी तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर्वाधिक 1 महीने तक अनशन पे बैठना शायद पहली बार ऐसा हो रहा है। ये आपके मांग को कैबिनेट में रखा जा रहा है अभी आवामी जो कैबिनेट है, और शासन की मंशा है कि आप पीड़ा में है, शासन भी इसको लेकर के विचलित है। प्रतीकात्मक आप रखे यहाँ पर एक डेलीगेशन 10-5 लोगों का, या और कोई तरीका अपना ले कि वही भीड़ लेके खुद को तकलीफ देना, ये मतलब सबके लिए संवेदनशील है सरकार, आपके पीड़ा को समझना का समझती है। क्योंकि ये देखिए पॉलिसी मैटर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और इसमें अंतिम निर्णय जो होता है वो सर्वोच्च अधिकार प्राप्त राज्य में कैबिनेट होता है, मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जाता है। और ये क्योंकि नीतिगत मामला है, नियम परिवर्तन का मामला है, तो इसका निर्णय वही होगा, और वहां क्या निर्णय होगा इसके बारे में आप कोई भी नहीं बता सकता। हमारा पुनः आग्रह है साथियों कि हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग इसका त्याग करिए और वापस जाइए, प्रतीकात्मक करिए इतने सारे लोगों के लिए कि आप तकलीफ में हैं, सब महिलाएं हैं, लड़कियां, बारी बारी से लगातार आप ये आज चौथी मुलाकात है आपकी हमारी, हर बार यही बोल रहे हैं कि आप अनशन को छोड़िए। और हमारे अभी उच्चाधिकारी भी आए हुए हैं, जेडी साहब आए हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहब आए हैं, ठीक है, और माननीय मंत्री जी के निर्देश में उपस्थित हुए हैं, वह जो आप गए थे उससे में ही निर्देश हुआ है जाके मिले, ठीक है। तो पुनः ये आग्रह है कि आपकी मांग को कैबिनेट में रखा जा रहा है, और आप लोग इसको उपलब्धि इसको कैबिनेट में रखा, और माननीय मंत्री जी ने कहा इसको क्रमिक करिए, ठीक है। यदि आप लोग इसको हम आपकी बातों को सुना जा रहा है, रखा जा रहा है, यही तो चाह रहे हैं ना जी, यही तो चाह रहे हैं ना कि आपकी बातों को सुने, आपकी बातों को कैबिनेट में रखा जा रहा है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो छोड़ देना, सभी इसमें निर्णय ले लीजिए बैठ के। सर अब 18 हो गया, 2-3 दिन की बात है सर, 2-3 दिनों में इंतजार कर लेते हैं हम कैबिनेट। क्रमिक कर दो ना इसको, इतनी बड़ी भीड़ बोल तो रहे हैं सर, हम इसको थोड़ा सा सुविधा लाएंगे इसमें करके। सकारात्मक संदेश आपकी ओर से दो, मैं परसों भी नहीं, हम आप सकारात्मक संदेश की तरह सर, आपके तरफ सकारात्मक आ रहा है, हम प्रशासन जो है वो इंतजार करते रहा आपकी कोई सूचना आएगी, क्योंकि मैंने जो प्रस्ताव दे के गया था उच्च स्तर पर निर्देश का, तो आप लोगों ने इसका कोई सकारात्मक हमको पहल दिखाया नहीं कि भाई वो जब वो बोल रहे हैं कि भाई इसको आंशिक कर दीजिए, आपको इतनी बोल रहे हैं बंद कर दीजिए, ये आपका प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में आपका अधिकार है, ठीक है, मांगो की, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ की जगह में इसको आंशिक कर दीजिए, प्रतीकात्मक रखिए। शासन को मैसेज आएगा ना कि लगातार आपके साथ में डेलीगेशन और उच्च स्तर के अधिकारी आ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो नहीं भाई आंदोलनकारियों ने शासन की बात तो भी मानी, ठीक है, इसमें आप विचार करिए। और ऐसा क्या ऐसा कुछ बोले जो हमारे मामला देखो, कैबिनेट में कोई सामान्य मामला नहीं जाता है साथियों, कैबिनेट कोई मजाक नहीं होती है, ठीक है। बहुत से मामले विभाग प्रमुख और शासन में सेक्रेटरी स्तर पे ही इसको हल कर लिया जाता है, क्योंकि आपका मामला पॉलिसी मैटर है, इसको शासन या प्रशासन के स्तर से नहीं होगा, ये कैबिनेट का मामला है, और कैबिनेट में बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मामले जाते हैं। निर्णय क्या होगा ये कैबिनेट के अधीन है, यहाँ खड़ा कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता। आप लोगों को ये बात ही समझ में नहीं आ रही कि कैबिनेट क्या होता है। कैबिनेट बहुत बड़ी बॉडी होती है, सर्वोच्च शक्ति संपन्न होती है, वहां जो पारित होता है वो निर्णय होता है, अंतिम होता है, उसके ऊपर और कुछ नहीं होता। तो आपकी बात जब कैबिनेट तक जा रही थी, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। दर्शकों, हम दीपक बैस को भी कहेंगे बिल्कुल कि आप आए हैं, अगर कैबिनेट में बैठक नहीं हुई तो आप आंदोलन पर उतरिए। छत्तीसगढ़ की युवा है, छत्तीसगढ़ की बेटा बेटी है, आप उनके लिए विपक्ष की भूमिका में ना कर पाएंगे तो क्या मतलब का। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से निवेदन है, क्योंकि ये योग्य है
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इनकी नियुक्ति दीजिए, फिर भी रोक के रखे, कितनी बड़ी बात है बताइए। आपका भी सहयोग चाहिए। तो दर्शकों, इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना विचार रखिए। मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।